साथियों, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में बताने वाले हैं आपको कि जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ का है वो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। जो भी बच्चे आरपीएफ एएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करें, वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा दोस्तों, और एक एक चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाला है, तो जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और ये पीडीएफ लेके दोस्तों आपको हर हाल में आरपीएफ का जो है एसआई हो या फिर कांस्टेबल का, दोनों का सिलेक्शन ले सकते हो इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो पीडीएफ से। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया दोस्तों कि रजिया सुल्तान जो है ये किसकी बेटी थी। बताइए दोस्तों, रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर आपका इल्तुतमिश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया इल्तुतमिश, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान जो थी आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तुर्की जो है ये तुर्की मूल जो है कि अन्य जो है राजकुमारियों की तरह जो है रजिया सुल्तान को जो है तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य सभी प्रकार की जो है आपका युद्धों के लिए जो है प्रशिक्षण दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि उन्हें जो है सेना का नेतृत्व और आपका प्रशासन के कार्यों का जो है अभ्यास कराया गया है, किसको, रजिया सुल्तान को, ताकि जो है जरूरत पड़ने पर जो है इसका उपयोग यानी प्रयोग कर भी सकेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली की जो है गद्दी पर जो है बैठकर जो है 1236 में, कब दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर जो है 1236 में बैठ के दोस्तों आपका 1240 तक, ठीक है, 1236 से लेकर आपका 1240 तक जो है रजिया सुल्तान ने आपका दिल्ली के गद्दी पर जो है बैठकर आपका 4 साल लगभग जो है शासन किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वह दिल्ली सल्तनत की जो है पहला और आपका अंतिम मुगल महिला शासिका थी, कौन, रजिया सुल्तान। और ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली की जो है शासिका बनने के बाद उन्होंने जो है उद्मत उल निशवा की उपाधि जो है धारण की थी रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इतने सारी चीजें आपको बता रहे दोस्तों जो ओरिएंटेड है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, या फिर आपका राणा कुंभा। बताइए मुगलों के विरुद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसने लड़ा था। चार ऑप्शन आपके समय है, बताइए दोस्तों। आरपीएफ 2019 में पूछा जा चुका है कांस्टेबल में के अंदर। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है दोस्तों आने का, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से रखना। ठीक है, इस बार आपका कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके रिवीजन करके केवल जाइएगा दोस्तों, तो 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेंटर में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों, जो ही बच्चे ए सेलेक्ट किया महाराणा प्रताप, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। याद रखिएगा दोस्तों कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो 18 जून 1576। याद रखिएगा दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में जो है को जो है कहाँ पे, राजस्थान के मेवाड़ स्थान पे जो है शासक जो है महाराणा प्रताप और आपका अकबर के बीच में जो है लड़ा गया था। ठीक है, अकबर के सेना के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में जो है ये युद्ध को लड़ा गया था। कौन सा युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखिएगा, और लड़ा कहाँ गया था दोस्तों, तो मेवाड़ के राजस्थान के मेवाड़ जगह पे। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि अकबर की जो है सेना का नेतृत्व जो है वो राजपूत राजा जयमान सिंह ने जो है किया था। और ये भी याद रखिएगा कि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को जो है मुख्य रूप से जो है भील जनजाति का जो है सहयोग भी मिला था। इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन मिलती रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, हिंदू का, जैन का, सिख का, या फिर आपका बौद्ध का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये 2019 का जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भैया बताइए दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, हिंदू का, जैन का, सिख का, या फिर आपका बौद्ध का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी सेलेक्ट किए हैं सिख, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्स। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख धर्म का जो है प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो है संपादन जो है ये सिख धर्म के जो समुदाय के 5वें गुरु जो थे और श्री गुरु अर्जुन देव ने जो है किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो है पहला प्रकाश जो था ये पर्व जो है 30 अगस्त 1604 को। ठीक है, कब दोस्तों? 30 अगस्त 1604 को जो है ईस्वी को जो है हरमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में जो है मनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि 1705 में, ठीक है, 1705 ईस्वी में अगर बात किया जाए तो दमदमा साहिब जो है दमदमा साहिब का जो है सिख समुदाय के जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है गुरु तेग बहादुर जी के जो है 101 शब्द जोड़कर जो है पूर्ण किया था। ठीक है, और इसमें जो है टोटल दोस्तों बात करें तो 1430 यानी पेज है। ठीक है, जिसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं, 1430 वहाँ पे पेज हैं। और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और बताइए दोस्तों कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने कि भारत में जो है सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या फिर आपका रजिया सुल्तान? बताइए। और जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके दोस्तों आरपीएफ का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आप ले लेना, और इस पर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन आपको लेके ही रहना है। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है दोस्तों सिलेक्शन के लिए, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप जरूर मैसेज करना, ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए सही आंसर। सिजदा जो है प्रथा किसने शुरू किया था भारत में? बता दिए दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपसे सेलेक्ट किया गयासुद्दीन बलबन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि सिजदा और आपका पोबेस, ठीक है, पैबोस प्रथा जो है को जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो आपका शुरू किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि सिजदा का अर्थ जो है ये झुककर सुल्तान के चरणों में जो है सलाम करना, और आपका पैबोस का अर्थ होता है ये आपका सुल्तान के पैरों में को जो है चूमना। ठीक है, ये आपका बताएं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, और ये भी याद रखिएगा कि ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो है अमानवीय प्रथाओं और आपका मुगल बादशाह जो है अकबर ने जो है समाप्त कर दिया था ये प्रथा को। ठीक है, और याद रखिएगा कि गयासुद्दीन बलबन ने जो है, याद रखिएगा कि गयासुद्दीन बलबन जो है ये गुलाम वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के जो है निकट अलाइद मीनार बनवाना जो है चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था? किसने? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद या फिर आपका रजिया सुल्तान या फिर आपका इल्तुतमिश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं दोस्तों अगर आप आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका पूछा गया है, जो कि आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए अलाउद्दीन खिलजी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है, ये कुतुब मीनार के जो उत्तर में जो है आपका अधूरी बनी जो है अलाई मीनार का जो है निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस मीनार की जो है ऊंचाई जो है लगभग आपका 24.5 फीट आपका ऊंचाई है, यानी मीटर में है। ठीक है, 24.5 मीटर आपका जो है क्या है, ये मीनार की जो है ऊंचाई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने की जो है मृत्यु जो है हो जाने के कारण जो है यह मीनार अधूरी रह गई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाई मीनार जो है, अलाई मीनार को जो है कुस्क ए सीरी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अलाई मीनार को एक और नाम से जाना जाता है, कुस्क ए सीरी भी कहा जाता है अलाई मीनार को। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही चीज़ें आपके लिए बताया जा रहा है दोस्तों। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें, बिना वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूट पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों यहाँ पे कि 13वीं सदी में जो है बख्तियार जो खिलजी ने जो है बंगाल के किस राजा को जो है हराया किया था? बताइए, पराजित किया था। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, संसाक को या फिर आपका ग्रीव वर्मन को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2016 में दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम आपके। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए लक्ष्मण सेन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि 13वीं सदी में जो है तुर्की शासक जो कि आपका बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को जो है हराया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि लक्ष्मण सेन ने जो है
बंगाल के जो है सेन राजवंश के जो है चतुर्थ यानी चौथा शासक और आपका एकीकृत बंगाल के जो है अंतिम हिंदू प्रशासक थे। कौन? याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में, तो बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार और बंगाल के जो है विजिट क्षेत्रों को जो है एक प्रांत के रूप में जो है संगठित किया। ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कौन जो है आपका 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में जो है शासन करने वाला जो प्रथम जो है मुस्लिम वंश था? बताइए, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर आपका गुलाम वंश? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए गुलाम वंश, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि गुलाम वंश और आपका मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का जो है एक जो है प्रमुख राजवंश था। याद रखिएगा कौन कौन दोस्तों, गुलाम वंश या फिर आपका मामलुक वंश। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत का जो है प्रमुख राजवंश था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट कि गुलाम वंश का जो है पहला शासक जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जिसे मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का जो है सुबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा, और रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कि दिल्ली की जो है सत्ता पर जो है 1206 से, ठीक है, 1209 यहाँ पे 6 से लेकर आपका 1290 ईस्वी तक। ठीक है, ये दोस्तों आपका लगभग 84 वर्षों तक जो है शासन किया था, जिसने भारत में जो है इस्लामी शासन की नींव भी जो है रखी थी। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूटे। और बता दें कि अगर आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेके सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक बार मैसेज करना है दोस्तों, और मैसेज करके ये सारे पीडीएफ आप लेके एक बार रिविजन करके अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। 100% गारंटी देते हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए बताना है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे बता दें कि अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए दोस्तों, और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाकर ज्वाइन कर लेना, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल डिस्कशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करवाया जा रहा है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था? उलुग खान या फिर आपका अमीर खुसरो या फिर आपका मलिक काफूर या फिर आपका जफर खान? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2000 एसआई में पूछा जा चुका है, आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इसका डिटेल आप अच्छे से सुनना, क्या क्या चीज़ें बताते हैं मलिक काफूर के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सारा डिटेल आप सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए मलिक काफूर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिए कि मलिक काफूर जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध जो आपका क्या था दास था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना जो एक जनरल था। ठीक है, वह दोस्तों याद रखिएगा कि वह पहले एक दास था, और लेकिन दोस्तों उसके द्वारा जो किए गए जो असाधारण कार्यों के कारण जो है वह सामान्य रैंक पर पहुंच गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है जनरल नुसरत खान ने जो है उसे जो है खरीदने के लिए जो 1000 दिनार का जो है भुगतान भी किया था। और ये भी याद रखिएगा कि मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार भी जो है कहा जाता था। ठीक है, मलिक काफूर को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मलिक काफूर के बारे में दोस्तों कि ये या दोस्तों 1296 में। ठीक है, मलिक काफूर जो है ये 1296 से लेकर आपका 1316, ठीक है, 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत के जो है शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है सेना में प्रधान सेनापति था। ठीक है, कौन? मलिक काफूर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है कि वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेनिस जो है एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था दोस्तों, बताना आपको कमेंट में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था, ये आपका मार्को पोलो था। और ये भी याद दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि मार्को पोलो जो थे, मार्को पोलो एक जो है इतावली व्यापारी और खोजकर्ता और लेखक थे। ठीक है, कौन कौन चीज़ें थे? इतावली व्यापारी थे और खोजकर्ता और लेखक भी थे। कौन? मार्को पोलो। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मार्को पोलो ने जो है 1271, ठीक है, कब दोस्तों 1271 से लेकर आपका 1295 तक, ठीक है, 1271 से 1295 तक जो है कि मध्य जो है सिल्क रोड ऐसे जो है एशिया की यात्रा की, और उसकी यात्रा से जब संबंधित जो है सभी तथ्य कौन कौन से द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में जो है दर्ज की गई है, ठीक है, यात्रा के बारे में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक दुआर्ते के बारे में, दुआर्ते के बारे में अगर बात किया जाए दुआर्ते बारबोसा के बारे में, तो यह पुर्तगाल आया था, ठीक है, पुर्तगाल से आया था। कौन? दुआर्ते बारबोसा जो आया था पुर्तगाल से आया था, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ की फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस देश से निवासी करता था। फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस देश के थे, और दुआर्ते बारबोसा जो थे ये आपका पुर्तगाल के से थे, और आपका सेल्यूकस निकेटर जो थे दोस्तों याद रखिएगा ये आपका कहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में आया था। कौन? सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, जो कि आपका एक यूनानी राजदूत भी था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किसने अपने हमलों में जो है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के जो साथ नए मंदिरों को जो है 17 बार लूटा और नष्ट भी किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, तैमूर लंग, या फिर आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की लिए बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर बी सेलेक्ट किए हैं महमूद गजनी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि महमूद गजनी ने जो है हमलों में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ जो है अन्य मंदिरों को जो है 17 बार लूटा था और नष्ट भी किया था। और याद रखिएगा कि हर बार इसका जो है पुनर्निर्माण कराया गया। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास और आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और आपका आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है सोमनाथ मंदिर को जो है 1010 यानी 1025, ठीक है, याद रखिएगा 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने जो है नष्ट कर दिया था। और मूर्ति को तोड़ने से लेकर दोस्तों यहाँ पर जो चढ़े सोने चांदी के जो है सभी आभूषणों को भी लूट लिया गया था, ठीक है। कौन? महमूद गजनी। याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता। जिसको भी चाहिए दोस्तों सिलेक्शन वाला पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप सिलेक्शन वाले पीडीएफ लेके आरपीएफ में इस बार सिलेक्शन ले सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।